डर लगेगा संसार से, भौतिक संसार से डर लगेगा, नाम में शेल्टर लगेगा। ठीक है, हाँ, तुम्हें मेरे में क्या फर्क है? तू कितना किलो उठा सकता है? मैं कितना किलो उठा सकता हूँ? ताकत तेरे को ज्यादा है कि मेरे को ज्यादा? फिर भी तेरी अवस्था है, तू नीचे बैठा, मैं ऊपर बैठा। समझ गए? हाँ, मैं झारखंड का पैदाइश हूँ, तू महाराष्ट्र का। ठीक है, मैं बनिया हूँ, तू ब्राह्मण है, लेकिन हालत है कि तू नीचे बैठा, मैं ऊपर बैठा। तो मैं क्यों मैं, पता है क्यों? मैं सोचता हूँ कि मैं तू सोचता नहीं कि मैं फर्क इतना ही है ना, सोच का ही फर्क है। मैं सोचता हूँ मैं ऐसा हूँ, समझ में? हम क्या कहें, इसके आगे कुछ समझदार है? हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीयुतं सगजातं सगरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहिता श्री विशाखानुतांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 नामापराध जो हम लोग बोलते हैं, उसमें से आखिरी एक लाइन है, अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को चाहिए इन सब अपराधों से बचे, जिससे कि शीघ्र अभिसिद्धि यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त। जब वो डिवोटी है ही नहीं, वैष्णव है ही नहीं, तो समझेगा कैसे कि हम वैष्णव हैं? सवाल तो यही मेरे को बार बार सवाल है कि जब अभी वो एक माला ही जब कर रहा है तो अपने को वैष्णव कैसे समझेगा? है मैं वैष्णव ऐसे कैसे? या झूठ नहीं है? झूठ नहीं है क्या? सरासर झूठ नहीं है? सादा झूठ नहीं, मतलब सफेद झूठ नहीं, पूरा एकदम डायरेक्ट झूठ, क्या अपने आप को वैष्णव समझना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं तो वैष्णव नहीं हूँ प्रभु, बोलते हैं लोगों को। तो कौन सा सही है, ये सही कि वो सही? हम लोग बोलते हैं ना, हम तो वैष्णव नहीं हैं, ऐसा बोलना सही है कि अपने आप को वैष्णव समझना सही है? वैष्णव बोलना सही है। क्यों? जो लोग बोले कि हम वैष्णव नहीं, गलत बोल रहे। मतलब अपने आप को पहले मानेगा तभी नहीं बनेगा वैष्णव। ये जो स्टेटमेंट है ना, हम वैष्णव नहीं है, ये महाभागवत हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप महाभागवत बन चुके हैं, तब आप बोलिए। अभी आप एक मंदिर में गए, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आके हमको धन्यवाद की, तो हम जपा कर रहे थे, तो मैं उठा, उनको देखा, बोला प्रभु जी हरे कृष्ण। तो बोले सॉरी प्रभु जी आपको डिस्टर्ब किया। वो बोले वाइस प्रेसिडेंट बोले,
घबरा नहीं बोली। वैष्णव तो विष्णु से पड़े। तो वो बोले नहीं नहीं, हम ये आपका रियलाइजेशन होगा, मेरा नहीं। मतलब मैं इतने आगे नहीं पहुंच। ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक महाभागवत अगर देख तो सही है। अगर वो महाभागवत है तो ठीक, लेकिन अगर महाभागवत है तो फिर जब मैं बैठे सोना नहीं चाहिए, है ना। ध्यान की गहरी अवस्थाओं में मत पहुंचिए, समाधि लग गई। मध्यमाधिकारी को समझना चाहिए कि वैष्णव है, हम डिवोटी। हम ये नहीं करेंगे, हम डिवोटी। ये समझ को ताकत देता है। जैसे आजकल बहुत हवा उड़ा कि जाति प्रथा बंद करो, ये गलत है। जाति प्रथा किसने बनाया? इंसान ने। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, आपने बनाया? भगवान। मया सृष्टम, मया मतलब तृतीया, महीने मतलब प्रवचन करने वाले ने नहीं। किसने बनाया? किसने बनाया? कृष्ण ने। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये जितनी जातियां कौन बनाए हैं? भगवान बनाए हैं। अब बोलेंगे इसका फायदा क्या हुआ बना के? पहले ही समझिए कि जातियां कहाँ नहीं है। हम लोग जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग के जो पैथोलॉजी की और जो सर्जरी के बुक्स होते थे उसके सब राइटर्स फॉरेन के। एक राइटर था ब्लैक स्मिथ, समथिंग ब्लैक स्मिथ। एक का राइटर था गोल्ड स्मिथ। ठीक है। एक है थॉमस कुक का नाम सुने? वो जो ऐड आता है थॉमस कुक, मतलब रसोईया था उसका खानदान में से। कुक थे, रसोईया थे। हाँ? हाँ? तो जातियां है कि नहीं? जाति है कि नहीं? लोहार, गोल्ड स्मिथ में सोनार, कुक माने रसोईया। ठीक है, रहते हैं ना नाम उधर के, अलग अलग नाम, बहुत सारे ऐसे नाम है। कॉबलर भी है ना, मेंडर भी है। सो मेंडर मतलब जूता ठोकने वाला। उन्हें उसके पूर्वज लोग वेट करते थे। कास्ट हुआ करते थे, धीरे धीरे वो कट गए। कटते कटते सब मिक्स होके गोल गोल होके सब एक हो गए। धीरे धीरे वो चीजें कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी बची है। देखो वर्णाश्रम पूरे दुनिया में बचा हुआ है अभी, ऐसा नहीं खत्म हुआ। ये जितने नंगे पुंगे घूम रहे हैं, है ना, ये सब केवल हॉलीवुड और एड्स में। रियलिटी में जाओगे तो कहीं कपड़ा खोल के लोग नहीं भाग रहे। इतनी गंद कहीं दुनिया में नहीं बची, समझ लो। है ना, दुनिया में हर जगह जितना दिखाया जा रहा है उतने गंदे लोग नहीं है। जानबूझ के गंदगी कहीं हो गया तो पेपर में उसको दिखाया जाता है ना। लेकिन जो सब आज से कि कहीं पे पेड़ काट गया उसको दिखाएंगे पेपर वाले, लेकिन आप एक पेड़ लगा तो फिर दिखाएंगे उसी भाव उसी इंटेंसिटी से दिखाया जाएगा। एक पेड़ लग गया, एक पेड़ लग गया, एक पेड़ लग गया, नहीं एक अच्छे आदमी मिल गए, ऐसे दिखाता है कभी? नहीं ना। अरे ये तुम हजारीबाग पूरा घूम लो, यहाँ तुमको कहीं दिख रहा है क्या कि एकदम खोलम खोला सब चल रहा है? ऐसा कहीं तुम्हें नहीं दिख रहा है। बम्बई के बारे में तो दिखा, तो बम्बई जाओगे तो वहाँ क्या दिखेगा तुम? बम्बई में तुमको देखो, ट्रेन में जाओगे तो सब कीर्तन, एक बोगी रहता है हर लोकल में, कीर्तन जोर से आवाज आता है। हाँ, सुने कि नहीं? जी जी हैं? ये बॉम्बे रियल है, रियलिटी का बॉम्बे ऐसा दिखता है। वहाँ पे महालक्ष्मी का मंदिर है, दुनिया में दगड़ू से ठरवाई का मंदिर है। हर बड़े बड़े शहर जो है मंदिरों के आसपास बने हुए, एक कल्चर है, उसका एक लेवल है ना। और पूरे पुणे में जो सबसे मॉडर्न जगह है MG स्ट्रीट है,
महात्मा गांधी रोड, उसमें भी राम मंदिर है, और उसके कोने में इस्कॉन मंदिर है, और उसमें जितने लोग हैं सब इस्कॉन के डोनर लोग। तो हमको लगता है कि जो मूवी में दिख रहा है वो रियलिटी है, वो रियलिटी नहीं है। जाति प्रथा जो है एक शक्ति देता है आदमी, भाई हम हैं, हम बनिए हैं, तुरंत वो पैसा हैंडल करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। वो ईगो जो है उसको ताकत देता है। अगर वो बढ़िया सोचेगा कि हम ब्राह्मण हो गए, घर बाप का जो पैसा है ले जाओ, सब ले जाओ, अब क्या है दुनिया में, क्या लेके आए थे जो लेके क्या जाएंगे, सब ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, उसको उसका वो ईगो चाहिए, समझ रहे? वो ईगो से उसको ताकत आता है। अब कहेगा मोची वाला का क्या है, वो भी जरूरी है, वो जरूरी है। अगर मोची अच्छा मोची जो है वो कहते हैं मोची खराब है, तो बाटा कैसे खराब है? बाटा ठीक है, मोची नहीं है, फिर वो ठीक हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? मोची को मोची नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये बताओ? अंग्रेजियों बोलोगे तो शू मेकर ही बोलेंगे ना, जूता बनाने वाला ही ना बोलेंगे। उसको मुकुट बनाने वाला तो नहीं बोलेंगे। जूता बनाने को क्या बोला जाएगा? जूते बनाने बोला जाएगा कि मुकुट बनाने बोला जाएगा? हाँ। लेकिन समाज में थोड़ी है कि जूता बना रहा है तो उसको नीचे से दिखे, नहीं। ये मूवी वाला लोग क्या किया है, कहीं पे ऐसा चीज देखा उसको उठा के हाईलाइट किया, कहीं पे कुछ गंदगी दिखा ना उसको उठा के हाईलाइट किया। समझ लो हम एक खराब आदमी, हम 4 ठो को गरिया, अब दिखाएगा इसको गरिया, इसको गरिया, इसको गरिया, इसको गरिया, मेरे को खराब दिखाया। अब दिखाया कि यही चल रहा है समाज में, तो हमारे से पूरा समाज का नाम खराब हो गया। ऐसा ही हाँ। हम लोग पाकी गए थे तो एक तो लाला जी हैं जिन्होंने जमीन दान दी, तो वहाँ के जो ब्राह्मण है वो बूढ़े ब्राह्मण वो आए थे देखने के लिए, तो वो बैठे थे, तो उनको उठना था, तो लाला जी हाथ दिए, तो ब्राह्मण होते हैं अरे हम लाला के हाथ देंगे, तो वो भी हंस रहा था कि हम लाला पे भरोसा करेंगे नहीं, वो भी हंस रहा था, ये भी हंस रहा था, और हाथ पकड़ के उठाया। एक मधुरता है इसमें, इसको इसी चीज को उल्टा करके दिखा देगा, ऐसा बोला कि लाला पे भरोसा हम करेंगे, लाला पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इसी को उल्टा दिखाया जा सकता है। ये जाति प्रथा जो है एक शक्ति देता है, एक शक्ति देता है आदमी को, और वो काम करने का उसको इजी हो जाता है। कुम्हार है तो उसको अपने बाप से सीखने में 10 मिनट लगेगा, बचपने से देख रहा है कैसे कैसे गोल गोल घूमता है, तो 2 मिनट बैठेगा ना बाप से घुमा देगा, एक अपने आप माइंड में भी तुरंत माइंड में सेट है उसकी। तो जिंदगी जीने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन अभी कैसा सिस्टम बन गया है कि जिंदगी जीने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है ना। 5 लाख लोग 1000 लोग पढ़ने आए, इसमें से कितने लाख लोगों को नौकरी लगेगी? 5,000 लग जाएगा तो बहुत मोटा मोटे 5 लाख लोग बिना नौकरी के जाने वाले है ना, बोला जाए तो नहीं, तो करेंगे क्या जाके? शिक्षित बेरोजगार का टैग लगा के सरकार से दिखाएंगे। ये क्या जाति प्रथा सिखाती है? जाति प्रथा सिखाती है कि तुमको काम खोजने की जरूरत नहीं है, अपना काम अपने पापा से सीख लो, जो तुम्हारा पाप किया है उसको सीख लो, उसको बड़े लेवल पे कर लो, टेंशन फ्री लाइफ, जिंदगी रोजगार देने की पैसा मेरा नहीं, फिर फोकस किधर करो? नाम करो, भजन करो, मंदिर जाओ, कथा सुनो, जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीज है। भगवान के पास जाना है ये लक्ष्य है कि क्या अमेरिका जाना लक्ष्य नहीं है? क्या जीवन में लक्ष्य है? मोरा ये अभिलाष अमेरिका देशे दियोवा नयने हेरी को सदा ओशन बीच
मतलब गुरु जी बोलना चाह रहे थे कि समाज में बेरोजगारी दूर करने के लिए जातिवादता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मतलब वो है जाति नहीं रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जाति हटा दो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इस चीज को आप जो बता रहे हैं वो आंखों से देखने के लिए मिल रहा है ना, यही हो रहा है। सबको बनना है कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो 1 लाख सीट है ना, सब तो बनेंगे नहीं, है ना। राजा का पहला कर्तव्य है रोजगार देना। रोजगार नहीं देगा तो दूसरा कर्तव्य हो जाएगा न्याय, बहुत सारा क्राइम बढ़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। पहला कर्तव्य रोजगार देना, ठीक है। तो रोजगार देने के लिए लोकतंत्र के जो राजा लोग हैं, राजा तो है नहीं, प्रधानमंत्री जो भी हैं, इन लोगों के पास पावर क्या है कि और एक इंडस्ट्री खोलो। देखो दिमाग देखो इन लोगों का, और इंडस्ट्री खोलने से हम रोजगार देंगे, ये नहीं लगता आपको? एक फैक्ट्री खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। देखो कैसे रोजगार जाता है सुविधा। फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री में बन रहा है तुम्हारा कोई भी चीज, क्या बनता है, मोटर बन गया, मोटर की फैक्ट्री खुल गई, 10,000 आदमी को नौकरी लग गई, है ना। मोटर क्या कर रहा है, मोटर तुम्हारा पानी निकाल रहा है, समझ लो, है ना। मोटर गया, पानी निकाला, पानी जब मोटर निकाल दिया तो मोटर किसको रिप्लेस किया वहाँ जाके? पानी निकालने वाला व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया, वो बेरोजगार हो गया। जो बैल लगता था वो बेरोजगार हो गया। बैल जब बेरोजगार हो गया, आदमी बेरोजगार हो गया, तो बैल जो है चला गया कसाई खाना। आदमी को बाहर लग रहा है बैल कैसे, और आदमी जो है वो चला गया चोर चुहाड़ बन गया। बैल का फायदा क्या है? लोग होता है तो ऐसे रोड में छोड़ देता है। हाँ, तो चोर चुहाड़ बन गया, आदमी बन गया चोर चुहाड़, ये आदमी जो बेरोजगार बन गया चोर चुहाड़। अब ये जो 10,000 आदमी जो कमा के गया घर, ये चोर चुहाड़ क्या करेगा? इसको लूटेगा जो कमा के आया है, मोटर वाला। ये है नेताओं की बुद्धि, मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा लोकतंत्र। बाय द फूल्स, ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स। प्रूफ कर रहा हूं, ओपन डिबेट करने की रेडी है ना? लेकिन यही चीज अगर वो आदमी करे, बैल करे, सब इंगेज हैं। सब इंगेज रहने से क्या हो रहा है? समाज में क्राइम कम हो रहा है। रोजगार तो मिल ही गया, रोजगार मिल गया सबको, काम में लगा हुआ भाई, दिन भर काम कर रहा है, पैसा ले रहा है, जो कमा रहा है, घर में जाकर सुत रहा है। अब दिन भर काम नहीं है तो 10 चोर मिले, गांजा गैंग बना के बैठे हैं, चोरी चमारी चल रहा है, रात को लूटने जा रहे हैं। दिन में तो कोई पैसा आया नहीं, गांजा पी लिए तो उसका पैसा भी देना है, इसको लूटो। जो 10,000 लोग जो काम कर रहे हैं उनको लूटो। तो जो वर्ण संकर हो चुका है, तो उसके लिए क्या वर्ण लागू करेंगे? आप दुनिया का चिंता मत ले लो। पहला क्या लेने की जरूरत है? पहले ये समझने की जरूरत है कि ये सिस्टम गलत है। एक सवाल था, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को प्रधानमंत्री बनाओगे जिस दिन, उस दिन मेरा जिम्मेदारी बनेगा। जैसे किसी को अगर मतलब सिखाना भी है, अगर ये तो कोई अगर ये सवाल पूछेगा, सिखाना क्या है? पहले तुम्हारा सिस्टम गलत है, तुम्हारे घर में चोर घुस रहा है, पहला सिस्टम ये देखो। क्राइम कितना बढ़ा हुआ है। एक लड़का हमारे एक सेंटर में, साउथ इंडिया में एक सेंटर में था, वो स्टेशन से निकला, वो बेस में आ रहा था, रास्ते में उसको 4 लोगों ने उठा लिया। सुबह का समय, 5:30-6 बजे का समय, ऐसा गाड़ी में उठा लिया, बड़े लड़के को उठा के ले जा रहे थे, ठीक है। चारों जो थे दूसरे जात के थे, अब समझ गए कौन होंगे, कौन सी बिरादरी के थे, अब समझ गए। उसको उठा के लेके गए, रास्ते में रोका, एक वेश्या को बुला के उसको बोला इसको पकड़ो। ये बेचारा हरि बोल हरे कृष्णा नसीमा नसीमा कर रहा बैठा।
लेकिन भगवान ने किया, फिर वो तो कुछ हुआ नहीं। वहाँ से वो लोग आगे गए, बोले इतनी स्पीड में कार चला रहे थे लोग, एक डिवाइडर पे जाके टकरा गए। टकराए तो गाड़ी फिर भी लोग उठा के उसको जगह पे कर रहे थे। उसी बीच ये गेट खोला और भाग निकला। जो भागा किसी तरह, तो एक बस में चढ़ा। बस में जो कंडक्टर जो है वो पैसा मांग रहा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था। तब उसमें से एक आदमी उसको पहचान लिया कि तो हमारे बॉस है कंपनी की, तो उसने पैसे दिए। ये क्राइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्राइम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी क्राइम है। पुलिस को जाके बोलोगे तो पुलिस क्या करेगी, बोलेगी इसका नाम बताइए, पता बताइए, वो आपको कुछ याद ही नहीं। जैसे एक सवाल आता है प्रभु जी कि मतलब जब प्रीचिंग वगैरह करने के लिए जाते तो मतलब कुछ कुछ मुस्लिम्स लोग वगैरह मतलब ऐसे बोलते हैं कि ठीक है हम लोग आने के लिए तैयार है हिंदू धर्म में, जो हम लोग कन्वर्ट वगैरह हुआ है, आप हमको कौन सी जाति में रखेंगे मतलब? अरे वो सॉल्यूशन पार्ट देखो, तुरंत मत ला, तुम देखो, तुम वही तो बता रहे हो। सॉल्यूशन ग्रेजुअल होता है कभी भी, पहले प्रॉब्लम समझ नहीं रहे लोग। तुम कह रहे हो कि चूंकि सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हम प्रॉब्लम में रहे, तुम्हारा लॉजिक ये है। नहीं मतलब वही तो है। तुमको यहाँ से निकल के कहीं जाना है, तुम बोल रहे हो कि हम बैकुंठ क्यों जाएंगे जब यहाँ प्रॉब्लम है, तो क्या गारंटी वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। यही लॉजिक है। जैसे एक सिस्टम अगर निकालेंगे तो पूरी वैक्यूम तो नहीं रहेगा वहाँ पर दूसरा सिस्टम जो भी इसके अलावा जो भी रहेगा इससे अच्छा रहेगा। हम दे रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं, उसको स्थापित करने में लगेगा। पहले जो है बढ़िया, जब रोटी बनाना चालू करते हैं ना तो पहला रोटी जो है खराब निकलता है। और परफेक्शन में जो लोग जाते हैं वो एक बीमारी है। क्या है ये बता दो कि दुनिया में कब परफेक्शन था, एक टाइम बता दो। इस दुनिया में परफेक्शन कब था, बता दो, एक टाइम बता दो उसमें परफेक्शन था। बोलो, कोई जगह बता दो कि यहाँ पे है, या कोई समय बता दो उस समय था। चलो दोनों बता दो, एक परफेक्शन, जगह बता दो या समय बता दो। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, अगर ये पृथु परफेक्शन था, पढ़ा तो जाता है। पृथु महाराज तो धरती को मारने के लिए जा रहे थे, गाय को मार रहे थे। उधर ही लिखा, जिधर तुम बोल रहे हो उधर ही एक पेज पहले लिखा है। गाय का वध राजा करने वाला था। और इंद्र ने किसका घोड़ा चुराया, किसका घोड़ा चुराया? परफेक्शन था। और ये जो इंद्र अलग अलग सन्यासी का रूप ले रहा था, उसी से सब छल धर्म अचल धर्म सब कुधर्म सब वहीं से चालू हुए। परफेक्शन था, बड़ा कैसे चोरी हुआ? चोरी हुआ कि नहीं? चोरी परफेक्शन में आएगा, वो छोड़ परफेक्शन मान लें। युधिष्ठिर महाराज को तो खुद बोलना पड़ा, अश्वत्थामा नौरवा कुंजल, दूसरे क्या बात करें, खुद झूठ बोलना पड़ा। परफेक्शन था। कब था परफेक्शन? एक समय बता दे पूरे क्रिएशन में अभी तक इस समय परफेक्शन था। इतिहास नहीं, सृष्टि के शुरुआत से अभी तक बता दे कि इस समय, इस युग में इस समय परफेक्शन था।
तो कोई बोलेगा प्रभु जी फिर प्रयास भी क्यों करें तो ऊपर? वही तो, चूंकि हम सुअर के घर में गिर गए तो हम प्रयास ही क्यों कोई बाहर निकलने का? हमको पता ही है कि हम सुअर के घर में गिरे हुए हैं, हमको पता है कि सुअर हमको खाना जो खिलाएगा वही खाना है, तो हम बाहर क्यों जाएं? इसका मतलब अब आप आदमी नहीं रहे, चेतना जो है जानवर का बन चुका है, आदमी का परफेक्शन भी खत्म हो गया। आदमी का परफेक्शन इसमें है कि वो प्रयास करता है, इम्प्रूव करता है और एक्सेप्ट करता है। परफेक्शन जिसको चाहिए वो शुद्ध भक्ति करके निकल ले, जब तक वो बैकुंठ नहीं घुस जाता परफेक्शन नहीं मिल सकता। जिसको यहाँ बैकुंठ चाहिए वो लोग गलत जगह आ गए, आप गलत स्थान में। न कभी था, ना भी है, न कभी होगा। मुस्लिम वैष्णव बन सकता है और कोई भी वैसे बन सकता है, ठीक है? हरिदास ठाकुर भी तो ये बने थे। हाँ एकदम थे। लेकिन उसको बाहरी कार्य क्या देंगे? हाँ वैष्णव तो मतलब हर कोई बन सकता है, लेकिन उसको बाहरी मतलब गुण और कर्म नहीं, के नहीं। हिसाब से कार्य सबको कार्य मिलेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे गुरुकुल में, उसको देखेंगे, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करके देंगे उसको। वो हम क्या देंगे वो मैटर ही नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, हम क्या देने वाले हैं। वो ऐसे कि सुअर के घर में कोई गिर गया, बोला अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे क्या खाना मिलेगा? अबे नालायक, पहले तू क्या खा रहा है वो देख, इसे जो भी मिलेगा इसे अच्छा ही होगा। तो तुम मुझे बासी हलवा तो नहीं दोगे ना? बासी हलवा भी उससे अच्छा होगा जो तू खा रहा है, बहुत अच्छा होगा। बासी हलवे से ठंडा पानी भी पी लोगे तो उसमें जो मजा आएगा इससे लाखों गुना आगे होगा। ये कोई सवाल ही नहीं है। है ना? चोरी चमारी रेप, इससे जो भी बनेगा इससे लाखों गुना अच्छा होगा, है ना? ऐसा भी तो आ रहा करो कि इस्कॉन में जैसे अलग अलग कास्ट का करता है ना शादी, वो वैष्णव बनने वो गलत है, गलत है, वर्णाश्रम के विरुद्ध है। तो वही मुस्लिम लोग बोलते हैं कि इस्कॉन भी तो मतलब वर्णाश्रम एक तरफ बना रहा है, एक तरफ काम कर रहा है, समझ में नहीं। नहीं, वो एक आदर्श व्यवहार नहीं हो रहा है। जिससे प्रभु जी, जिसे इस्कॉन में जो भी डिवोटी से शादी करेंगे वो अपने कास्ट में करेंगे या तो अदर कास्ट में? अपने कास्ट में अपने कास्ट में करना है। नहीं, ऐसे कर लेते हैं लोग कहीं भी, लेकिन वो फेल हो जाता है प्रभु जी। वो चलता नहीं। एक साधु वाला भी संस्था चलती है बाबाराम के नाम, उसमें क्या है कि अपने जाते में शादी ही नहीं करना है, समझे? में शादी करना है तो अदर कास्ट में शादी करना है। हाँ जी, ये तो अब ऐसा उसमें है, भी साधु लोग हैं, हाँ? दाढ़ी वाले साधु रहते हैं उसमें। आपका यहाँ पे पुरुलिया जिला है, कुंदाल में। हाँ पुंदाल, अपना ट्रस्ट में अपना ट्रस्ट में करना। उसमें क्या है वहाँ पे सिस्टम रहता है कि अपना जब पैसा नहीं शादी है। एक शादी हुआ, एक साउथ इंडिया का लड़का पंजाबी लड़की शादी की, डिवोटी 16 माला करना है। लड़का 64 माला करता है, लड़की 16 माला। लड़की आलू पराठे बनाती है और दही देती है, लड़का जो है कभी वो जिंदगी में नहीं खाया, उसको चाहिए चावल और दही, उसको चाहिए कर्ड राइस, उसको चाहिए आलू पराठा दही। वर्जन चेंज हो गया, 1 साल तक चला, उसके बाद विस्फोट हो गया, घटस्फोट हो गया, विस्फोट होकर घड़ा जो है टूट गया, अलग अलग हो गए। तो जो डाइवोर्स का रेट है वो हरे कृष्ण आंदोलन में भी उतना ही है जितना बाहर है, कम नहीं, उतने लोग यहाँ डाइवोर्स हो रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, उन लोगों का सवाल है कि जब हम जातिवादता हटाएंगे तो ऑटोमेटिक धर्म के ऊपर सवाल नहीं उठेगा, पूरा जातिवादता ही खत्म हो जाएगा,
तो कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा और ऑटोमेटिक है देश विकास करेगा। इन लोग एक ही फूट है कि जातिवाद को खत्म कर देना है, तो उससे क्या विकास हो सकते है, पूरा दुनिया विकास डेवलप कर सकता है। मेरा सवाल था उनके ऊपर, सवाल ये था कि उन लोग जो ऐसे तुम ये कह रहे हो कि कल से ना कोई प्रोफेसर होगा, ना कल से कोई चपरासी होगा, ना कोई पानी मांगेगा ना पानी देगा, सब बराबर होंगे। कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, सब अपना अपना झाड़ू लगाएंगे, अपना अपना पानी खुद लेंगे। कोई पायलट नहीं होगा, कोई सवारी नहीं होगा, सब बराबर होंगे। कोई एयर होस्टेस नहीं होगी, सब साथ बैठेंगे, अपना अपना पानी खुद लेंगे। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा, क्योंकि अपने से प्रेम से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आया गया सब बराबर होगा। कोई एसपी नहीं होगा, कोई दरोगा नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सब एक होंगे। कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, सब बराबर होंगे। कोई सलाहकार नहीं होगा, सब बराबर होंगे। कोई सलाह लेने वाला नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं होगा, कोई वीजा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। कोई देश नहीं होगा, कोई सीमा नहीं होगी, सब बराबर होंगे। हम एक होंगे, हम एक होंगे, हम एक होंगे। तो मुझे एक सवाल और उन लोगों ने मुझसे किया था कि उन लोग बोला कि आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। हमको बोले हम तो हम आपको कैसे पता लगे आप पूजा करते हैं कृष्ण भगवान? उन लोग को पता चल गया हम इस्कॉन से हैं। आपको कैसे पता चल गया हम इस्कॉन में कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं? इतना बड़ा कैसे पता? उनको किताब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भगवद गीता, सवाल क्या है? तो वो बोले थे कि आप तो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। तो बोले मूर्ति पूजा जो करते हैं आप कृष्ण भगवान को देखें? हम बोले कि 5000 वर्षों से तो एक दूसरे को बताया जा रहा है। कभी भी सवाल का उत्तर जवाब नहीं दोगे। वो कल क्या सिखाए? कल नहीं थे। 1.5 घंटा के बाहर में थे। हाँ तो वही होगा कि तुम जाओगे तो फिर सुअर का एरिया में जाके फिर सुअर क्वेश्चन का आंसर मत करो, क्वेश्चन का हमेशा क्वेश्चन से चले। किताब कल हमने एक होमवर्क दिया था। जी सर। क्या दिया था? 4 पॉइंट आपने स्लो। और एक चीज बोलना था उठने के बाद। कितने लोग बोले? क्या बोला था? डिस्ट्रैक्शन इज ए चॉइस। आज है पावर ऑफ हैबिट्स। बोलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। कोई और एक बोलिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। मतलब भगवान फंडा बता रहे हैं, कोई हैबिट को चेंज करना है तो कैसे करें? उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बेसिक फंडा है। हैबिट चेंज करने के लिए एक फंडा है। किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए इसका अनुवाद बोलिए, पढ़िए अनुवाद। और इससे बोलिए जैसे देहधारी जीव इंद्रिय भोग से
भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो सेटल हो जाए। इधर कुछ भी गतिविधि दिखेगा तो क्लास नहीं चलेगा। किसी का फोन बज गया तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा फ्लो टूट जाता है बोलने को। बहुत कंसंट्रेशन वाला काम है। फोन फ्लैट मोड में कर लेंगे तो मैं अपना फोन से डिस्टर्ब फील करता हूँ, दूसरे का फोन छोड़ साइलेंट है। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं हैबिट चेंज कैसे होगा। फंडा है हायर टेस्ट, लेकिन हायर टेस्ट आपको समझेगा नहीं। वो जो श्लोक है उसको समझने के लिए इतना आसान नहीं, इतना आसान लिखा हुआ है। तो अब हमको मार्कर चाहिए। बाइक पे नहीं किया, कहाँ पे? बाहर मेरा भी होगा तो वहाँ से चाबी दे देगा। हम लोग का साइड में है। और होता है वैसे ये ये है, ये आँख से जो ब्रेन को जो कनेक्शन लगा हुआ है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। तार होता है ना, अलग अलग तार। आँख वाले तार का नाम है ऑप्टिक नर्व। आँख से जो दिमाग को तार जाती है, कान से जो तार जाती है उसका नाम है ऑडिटरी नर्व। नर्व मतलब कॉमन नाम, ठीक है। नाक से जो जाएगी ऑल्फैक्टरी नर्व। सब नर्व नाम है, ऐसे ऐसे सब तार से कनेक्शन है। और सब जाके एक यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बेसल गैंग्लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल गैंग्लिया। बेसल का मतलब होता है ब्रेन है, ब्रेन के बेस में नीचे, ब्रेन यहाँ है तो ऑलमोस्ट नीचे जहाँ टच होता है इस बेस में से नाम है बेसल। गैंग्लिया मतलब होता है जंक्शन, कोई चीज का जंक्शन। थोड़ा सा कैमरे देखो, ठीक है ना। गैंग्लिया का नाम है जंक्शन, बेसल गैंग्लिया, बेस में रहने वाले तारों का जंक्शन। यहाँ पे नाक है, नाक से ऑल्फैक्टरी नर्व जा रही है। मुंह है, मुंह से भी एक नर्व जा रही है। हाथ है, हाथ से भी नर्व जा रहा है। सब के सब बेसल गैंग्लिया में जा रहा है। और बेसल गैंग्लिया में जाके ये जो ब्रेन है, ब्रेन में जाके पहुंच रहा है। सबको ब्रेन पहुंचने के लिए रास्ता कहां से है? बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये तारों की जुड़ाव ऐसे हुए हैं दिमाग के अंदर। अब ऐसे अगर जुड़ा हुए हैं उसका हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, उसका फायदा और नुकसान क्या है। ये बेसल गैंग्लिया जो है ये एक्चुअल ब्रेन नहीं है, एक्चुअल ब्रेन ऊपर है। तो ये क्या करता है, जैसे आंख है, आंख से देखेगा, समझ लो गुलाब का फूल, ये बेसल गैंग्लिया में जाएगा, बोला गुलाब का फूल देखा, ब्रेन बोलेगा खरीद लो, तो हाथ को बोलेगा उठाओ ले लो। अगर 40 बार गुलाब का फूल देखने के बाद एक ही आंसर आएगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो 41वें बार जब ये देखेगा गुलाब का फूल तो बेसल गैंग्लिया बोलेगा 40 बार हो गया ना एक सिंगल सेम चीज, उसको यहाँ भेजेगा ही नहीं ऊपर, ब्रेन से उसका कनेक्शन ही कर दो।
ऊपर जाने नहीं देगा सिग्नल। 40 हो गया, अरे एक ही आंसर आ रहा है तो उसको काय को तकलीफ देने का। हम है ना इधर छोटे साहब, हम छोटे साहब बैठे ना इधर, खरीद लो, फिर से गुलाब खरीद लो, गुलाब खरीद। अब कौन बन गया मालिक? छोटे मालिक बन गए मालिक। समझ में आया? अब ये समझ लो आंख से देखेगा एग्जाम का पेपर, ठीक है, गया एग्जाम का पेपर, ब्रेन में क्या बोले, ब्रेन में टेंशन, अलर्ट, ठीक है ना, क्या करें, चाय कहाँ है, चाय पियो। अगली बार फिर एग्जाम का पेपर देखेगा, फिर बोलेगा चाय पियो। 40 बार अगर बोल दिया ऐसे तो ब्रेन में पूछने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम का पेपर देखा तो चाय हो गया। समझ में आया है ना? लड़की देखा, पूछा क्या करना है, बोलो हेलो हाउ आर यू, बोलेगा। 40 बार हो गया। उसके लड़की देखा तो दिमाग में जुड़ा, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से नहीं चल रहा है मेरा काम कहाँ से चल रहा है? छोटे सरकार चला रहा है, बड़े सरकार से बात उठ गई, दिमाग नहीं, अब मैं दिल से काम कर रहा हूँ, है ना। हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू यहाँ से हो रहा है। समझ लो आप कार से चलाना सीखते हो, 1 दिन 2 दिन 3 40 दिन चला लो कार, सेम पैटर्न में चलाना चालू कर दो, वो आपके रजिस्टर में घुस गया। उसके बाद आप 2 साल मत चलाओ, इधर जाओ उधर जाओ, 2 साल के बाद फिर से गाड़ी में बैठो, फिर से सीखना पड़ेगा नहीं। चलो 2-4 सेकंड में आपका पकड़ लेगा। देखो 100 मीटर चला लोगे तो जैसा भी कार चला लोगे, है ना। तो कहाँ से अब आ रहा है ये? बेसल गैंग्लिया से। तो बेसल गैंग्लिया क्या करता है, मेमोरी सेल्स बना लेता है, कॉपी बना लेता है। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों को जोड़ के रख लेता है। अगली बार जब वही प्रॉब्लम आता है तो वही सॉल्यूशन खुद ही दे देता है, इसका कॉपी ले जाओ इधर से, आगे मत जाओ। इससे क्या होता है, ब्रेन जो है फ्री हो जाता है कुछ सोचने के लिए। रेगुलर चीज को कोई ब्रेन को टैक्स होने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब बेसल गैंग्लिया देख लेते। ये सिस्टम भगवान ने बनाया है इसलिए कि आदमी जो है अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सके। तो पानी पीना है तो हर बार सोचना पड़ेगा, पानी इतना उठाओ पियो। बचपन में लोग देखते हैं कैसे बच्चे लोग पानी पीता है, पीते पीते सरक जाता है। बच्चा पीता है सरकता है कि नहीं, है ना, देखा है? बड़ा भी सरकता है पानी पीते नहीं, क्योंकि उसका बेसल गैंग्लिया में घुस चुका है, कैसे पानी पीना उसको पता है ना। लेकिन इसको पता नहीं, जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं उस चीज का पैटर्न बेसल गैंग्लिया में चला जाता है, वहां से फिर वो काम करता है। समझ में आ रहा है? एक बार एक चूहे को डब्बे में डाला गया, चूहे को डब्बे में डाला गया और डब्बे में डाल के उसको एक घंटी बजाएगा, टिंग बजने के बाद चूहे का आगे से दरवाजा ऊपर उठ गया। उसके बाद एक जगह से चॉकलेट का स्मेल आया, चूहा निकला, इधर देखा उधर देखा, बहुत दबे दबे पहुंच, इधर गया उधर गया। 5 मिनट लगा उसको पहुंचने में, चॉकलेट का स्मेल, चॉकलेट खावा, देखा चाट के देखा, इधर देखा उधर देखा, फिर से चूहे को पकड़ के डाल दिया जहाँ से आया था, फिर इसका घंटी हो जाएगा, टिंग, फिर दरवाजा खुला। इस बार चूहा 3 मिनट में पहुंच, इधर देखा उधर देखा, ये 4-5 बार, 40 बार जब हो गया ना, उसके बाद देखा कि घंटी बजा, चूहा रिलैक्स निकला, कहीं गया ही नहीं, सीधा गया चॉकलेट खा के, पता है कि यहाँ से उठा के वहां रख देते, वहीं सो गया खा के। रशिया के साइंटिस्ट थे पैवलोव, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने अपने कुत्ते को घंटी बजा के खाना खिलाया। तो घंटी बजाने से रोज वही टाइम घंटी बजा के खाना खिलाते, देखिए घंटी बजाने से पेट में एसिड आने लगता है उसी टाइम। तो बाद में वो खाना हटा दिया, खाली घंटी बजाने लगे तो पेट में एसिड आने लगा। घंटी बजाते तो करता कुत्ता ऐसा करता था, समझ में?
कहाँ घुस गया, वो ब्रेन में नहीं रहा, कहाँ चला गया, छोटे सरकार में आ गया, ब्रेन बेजल गैंग्लिया में घुस गया सिस्टम, है ना। समझ में आया? पहली बार आप गए, चाट समोसे का दुकान देखे, थोड़ा खाए, देखे क्या है इसमें, प्याज लहसुन तो नहीं है, नहीं है, कैसे बनाए, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सुन के देखे, थोड़ा बात किए कि भाई घर में तो नहीं बना रहे, नहीं हम लोग घर में भी वैष्णव हैं, वो अगली बार थोड़ा करो, इसके 40 बार अगर खा लिया उसके यहाँ से, उसके बाद समोसा पूछेंगे भी नहीं कि उसमें प्याज है नहीं है, क्या नहीं है, भरोसा होगा। यहाँ से अब ये हैबिट समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि हैबिट यहाँ से क्यों आए। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, जैसे कि किसी को एग्जाम आया, टेंशन हो, है ना, रिजल्ट आया, टेंशन हो, जब टेंशन होता है ब्रेन जाता है, क्या करे, दारू पी ले, बोलता है दारू उठाओ पी लो, रिलीफ फील हो, हाँ, अगली बार फिर से टेंशन हुआ, फिर से दारू पी, एक बार आदत लग गया, अब टेंशन कभी भी हो क्या करेगा वो, दारू पी। तो कहां चला गया प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बार यहां जो चीज चली गई वो निकल नहीं सकती, उन्होंने ये हार मान लिया, साइंटिस्ट लोगों ने हार मान लिया कि एक बार इसमें घुस गया चीज तो निकलेगा नहीं, वो डर हो गया तेरा लाइफ में, वही रहना, आजीवन नहीं निकलेगा, एक्चुअल रियल है। तो इसको मैं मुर्गा मछली खाने वाला छोड़ दूं। वही तो सवाल है, इसीलिए तो लोग खुनस हो रहा है, ये लोग भी छुड़वा रहे हैं, नहीं तो गलत नहीं साहब, लोग का एक स्टडी और है कि जब किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो तुरंत लोग क्या करता है, या जैसे बहुत लोग साथ में आके एसोसिएशन बनाते हैं, दारू नहीं पिएंगे, छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग फिर ऐसा चीज हो गई, कैंसर हो गया या उसकी बीवी को कैंसर, मर गई, फिर इसे दारू चालू हो जाता है, जो एनोनिमस वाले हैं उनका दारू वापस चालू हो जाता है, झटका बड़ा लगा तो वापस वही सोल्यूशन निकलता है। लेकिन उन्होंने देखा कि एक लोग हैं, जो लोग चर्च में जा रहे हैं, वो लोगों ने दारू पीना नहीं छोड़ा, लेकिन चर्च वाले भी कुछ पी रहे कुछ नहीं पी रहे, तो पता लगा जिनको चर्च तो बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन जिनको श्रद्धा है कि ऐसा कोई भगवान एक चीज है, उनका दारू चालू नहीं हो रहा, और जिनको श्रद्धा ही नहीं है उनका दारू चालू हो जाएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं, बहुत बड़ा चीज आ गया, ध्यान दो, मिस हो जाएगा, कुछ नहीं समझना, बहुत टेक्निकल चीज है, ठीक है। बाबा जी का खरपतवार नहीं लिखा, चूरन नहीं लिखा, लिए सब आगे ज्ञान, बुद्धिवर्धक चूर्ण, BBC खा लिए, बुद्धि आ गई, समझने वाला चीज, एक पॉइंट मिस करोगे आगे के सारे पॉइंट लिंक आउट हो जाएंगे, इतना टेक्निकल चीज है ना कि अगर तुम इसको ऐसे नहीं समझा सकोगे तो तुम कहीं जाके फंस जाओगे खुद ही। ये सब बेसल गैंग्लिया कहीं मेडिकल कॉलेज जाके बोल दोगे, आप कुछ इधर का कनेक्शन उधर जोड़ दोगे, जोड़ा नहीं जाएगा। वो कूलेंट का नाम क्या था प्रभु? हाँ, कूलेंट वो आँख के अंदर वाला विट्रस ह्यूमर का शब्द है। जो नाम ये बताया, जो हैंड से जुड़ा हुआ, नाम से जुड़ा, वो सब कंप्लीट है, सबका नाम नहीं बोलते, खाली नाम ऑप्टिक नर्व का होता है, ज्यादा हम बता ही नहीं रहे, ज्यादा बताएंगे इधर उधर कर दो गलत हो जाएगा। इतना बोल सकते हो ना कि यहाँ से एक नर्व जुड़ी हुई है, एक तार वहां गया हुआ है दिमाग तक, बस समझ जाएगा भाई, कहने वाला समझ सही समझता। उसके बाद कोई चैलेंज करता है तो हम लोग तो यहीं बैठे, मोटा मोटी तुमको फंडा समझ में आ गया, इसलिए अब कम टेक्निकल चीजें यूज कर रहे हैं। बेसल गैंग्लिया मेरे को मेडिकल कॉलेज में नहीं समझ में आया क्या चीज क्या करता है, हमको तभी नहीं समझ, अब समझ में आ गया। भगवान के लिए समझ रहे तो समझ में आ रहा है। बेजल पुटामिन सर्किट होता है, बेजल गैंग्लिया होता है, बड़ा डिफिकल्ट था। ये पेंडाइमा होता है, गैंग्लिया होता है,
बहुत कुछ है, हाइपोथैलेमस के पास होते हैं सर। पूरे ब्रेन में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता था, बेजल लेनी। आज मेरे को सबसे इजी लगता है समझना, क्योंकि मेरे को उसका पर्पस समझा कि है क्या चीज़। वो पर्पस बताते नहीं है, खूब रटवाते हैं सबसे। एक बार समझ में गया करता क्या, तो तुम उसके अराउंड फेंकाई करके भी 2 पेज लिख दोगे। अब पता नहीं कि करता क्या, झंडू है क्या चीज़, किस लिए ये आ गया है बीच में, जब ब्रेन है ही तो बीच में क्या ये कर। चीज होता है, वो चीज होता है। हाँ। करता क्या है? वो लिखा भी है, लेकिन उसको ऐसा इम्फेसिस से लोग पढ़ाते नहीं। किताब में लिखा हुआ है, उस इम्फेसिस से अब उस आंख से अब दिखता है, पहले नहीं दिखता था। पहले लगता था कि बस ऐसे औरी पोरी पथारी लिखा हुआ है। तो अब क्या है कि हैबिट बनता कैसे है, एक पैटर्न से। टेंशन पहले आया, समझो एग्जाम टेंशन, तो उसके लिए एक लूप बना, टेंशन टी, टेंशन आ गया है ना। तो टेंशन के बाद आदमी क्या करता है, रिलीफ, टेंशन से रिलीवर खोजते हैं, उसको रिलीफ कौन करो, है ना, रिलीवर। आप लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, अभी मत समझो कि आप बहुत उस्ताद हो। मैं टी और आर लिख दे रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा। और रिलीफ के बाद रिलीफ में, टेंशन के बाद है सॉरी प्रोसेस, रिलीफ में या प्रोसेस, टेंशन का प्रोसेस। टेंशन आ गया तो गंजड़ी गांजा पिएगा, नशेड़ी नशा करेगा, झील में बैठने वाला झील में बैठेगा, मछली खाने वाला मछली खाएगा, मुर्गा खाने वाला मुर्गा खाएगा, पेप्सी वाला पेप्सी में पहुंच जाएगा, जिसको कुछ नहीं तो चाय पी लेगा। जिसको जो है जहाँ प्रोसेस वो प्रोसेस पकड़ लिया जाए। गर्लफ्रेंड वाला एक लड़की को बैठ जाएगा, टेंशन आ गया। आज जो छोटा बच्चा उसको टेंशन है, माँ के पास पहुंच जाएगा, प्रोसेस में तो पहुंचेगा सब। अब प्रोसेस पहुंचने के बाद उसको रिलीफ मिलेगा, हाँ, तो अगली बार फिर टेंशन आएगा तो वही चीज करेगा। 40 बार प्रोसेस हो गया तो इसको कहते हैं हैबिट बन जाएगा। टीपीआर 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 40 टाइम्स बन जाएगा हैबिट। टीपीआर इंटू 40 इज हैबिट। टीपीआर इंटू 40 टाइम्स बराबर हैबिट। ये हैबिट बन गया। हाँ? दिखने का दिख रहा नहीं, ये पास थोड़ा इसको तो इसको चले वो साइड कर लीजिए। हाँ। अब कोई तरीके से ये लूप ब्रेक नहीं हो सकता। ये एक बार 40 का लूप बन गया तो बन गया, इन्हें टूटने वाला। अब थोड़ा टेक्निकल जाते हैं। अभी तक जो चल रहा है ना, ये मेडिकल का टेक्निकल है, अब तो भक्ति में टेक्निकल पूछेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको ऊपर कर लिया जाए तो भी चलेगा। कुछ है क्या रखने, इसको हाइड कर दिया, इसको ऊपर रखना, ऊपर यहाँ रखिए, पकड़ के चलेगा तो ठीक है, तो छूट जाएगा। नहीं ध्यान लग रहा है तो फिर 16 वाला जब करो, भगवत नाम चलेगा, ठीक है ना। कभी कभी हाँ 4 मिनट इसमें बताना पड़ेगा। अज्ञान जो है इसको कहते हैं इंग्लिश में इग्नोरेंस। अज्ञान के आदमी अंदर आदमी समझता है कि अज्ञान से आदमी अपने आप को क्या समझता है, हम क्या है, शरीर। क्या है ये, अज्ञान। जब अपने आप को शरीर समझेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, इच्छा है। इच्छा उसको कहते हैं बीज, बीज कहते हैं इच्छा, ठीक है। इच्छा का बीज है। इच्छा जब हो जाएगा तो कर्म करेगा, ठीक है। कर्म करेगा तो उसका तुरंत फल तो मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा। जब तक फल नहीं मिला तब तक उसको अप्रारब्ध कहते हैं।
जब फल मिल जाएगा तो कहेंगे प्रारब्ध, मिल गया फल। फल मिलने के बाद एक चीज जो है वो कूट छोड़ के चला जाएगा। कूट। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। किसका मोबाइल बजा? नहीं, साइलेंट करिए उसको, मैसेज में आवाज नहीं आ रही। सोचो कूट। कूट का मतलब है कूटा हुआ। कूटने का मतलब क्या होता है? चूरन। बंद होने की आवाज होता है। कूट मतलब पाउडर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बिल्डअप करके बता रहा था। इसमें पूरा सबसे इम्पोर्टेंट यही था। यहाँ आपने जोक मार दिया, अभी पॉइंट ही छूट गया। इस पूरे पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट खड़े थे। वो जो आनंद आता है, नहीं, तुमको प्रचार करना है ना, तुमको बहुत ही ग्रेविटी पे लेना पड़ेगा। ये हल्का चीज नहीं चल रहा है। क्या है? कुछ बता दो। क्या है भक्ति शास्त्र? क्या बता? 2 बार किया ना, बोल कुछ क्या होता? चल देख के पढ़ ले, बता दूंगा किताब से देख के तू समझा। क्या पढ़, देख के जो अकाउंट में है जमा, अकाउंट में जो जमा है कर्म वो कूट के देते हैं। प्रोसेस प्रारब्ध से जो मिल रहा है उस प्रोसेस को कूट बोलते हैं। सुख मिलता है वो more inclinations for harmful action. कोई भी चीज का प्रारब्ध मिलने के बाद वो जो चीज छोड़ के जाता है उसको कहते हैं कूट। जैसे किसी ने दारू पिया, इच्छा किया, दारू पिया, दारू पीना उसका कर्म हुआ। दारू पीने से तुरंत उसको जो है लीवर खराब नहीं हुआ, लीवर खराब धीरे धीरे हो रहा है। जब लीवर खराब हो गया तो उसको कहेंगे प्रारब्ध। लेकिन वो क्या छोड़ के गया? कूट। कूट का मतलब और दारू पीने की इच्छा, प्रवृत्ति। क्या छोड़ के गया है? सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे साइकिल में ये पॉइंट है, कूट। ये प्रवृत्ति छोड़ के गया। और प्रवृत्ति क्या करेगा? वापस फिर से इच्छा करेगा पीने। तो पिछले बार अगर दारू पीने की इच्छा कम थी, इस बार थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। डोपामिन मिलता है कोई। डोपामिन नाम का जो केमिकल है। तो ये इच्छा क्यों बढ़ गई? कूट के कारण। ये है भक्ति रसामृत सिंधु से है ये चार्ट। अब गीता में आते हैं। गीता में इसी चार्ट को और एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ये श्लोका नंबर है 2.56 ऐसा है। हाँ राधे, क्या है? ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें पहला चीज क्या है? क्या दो 56 है ना? 255 की 56 देखो। प्रभु जी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जब इच्छा करने के बाद जो कर्म होता है तो उसके 2 फल आते हैं, एक कूटम और एक अप्रारब्ध।
प्रारब्ध और कुटुंब। हाँ, दो फल आते हैं। हाँ, चलो। तो ध्यायते विषयान पुंसा, इसी चीज को गीता थोड़ा अलग टाइप से एक्सप्लेन करती है, लेकिन यही बात है मोटा मोटा। जैसे कोई चीज पे ध्यान करेगा, संग उससे संग हो जाए, अटैच हो जाएगा। संगात संजायते काम, और संग से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, कामात क्रोधो भी जाते, पंचमी विभक्ति है। क्रोधात भवति सम्मोह, पंचमी मतलब उससे निकला, क्रोध से क्या निकला? सम्मोह, सम्मोहात फिर से पंचमी, स्मृति विभ्रम, स्मृति चलेगी, स्मृति भ्रंशात पंचमी, हंसी संधि लग गया तक, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात पंचमी, बुद्धिनाश होने से बुद्धिनाशात प्रणश्यति, सब जगह पंचमी लग रहा है। पंचमी व्यक्ति अपादान है पंचमी। संस्कृत सीख रहे कोई? एडमिशन लिया है? बढ़िया से पढ़ो, काम आएगा, जॉब तो लगी जाएगा। हाँ प्रभु जी, जो कामात क्रोधो भी जाए तो इसका ये कैसे होता है? काम से कभी क्रोध ऐसा होगा कि काम कभी पूरा होगा नहीं, क्रोध आ जाएगा। कितना भी संसार में दिया जाए तो कमी लगे, समझा? शादी करके लाया, सोचेगा मेरे बीवी जो है खाना बना देगी, गोड़ दबा देगी, घर साफ कर देगी, झाड़ू लगा देगी, पोछा कर देगी, मीठा से बात करेगी, खाना टेस्टी बना देगी, सुंदर दिखेगी, पर माँ बाप का सेवा भी करेगी। और आई और माँ से लगी झगड़ा करने, तो काम से क्या आ गया? क्या आ गया? क्रोध। क्या आ गया? काम से क्या आ गया? क्रोध। आया कि नहीं आया? है ना? लड़की वैसे सोच के आती है, पति मेरा ऐसा होगा, मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा, झाड़ू लगाने के लिए नहीं कहेगा, खाना बनाने के लिए नहीं कहेगा, हम होटल में खाएंगे, मैं हमसे पार्लर जाऊंगी, पैसा वो देते रहेगा, माता पिता की सेवा करने के लिए हम 2 नौकर रख लेंगे। अब वो भी आ जाती है, फिर उसका भी काम है, काम से क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध है, नहीं है? तो जहाँ काम है वहाँ पर तुम समोसा खाने गया, समोसा वाला बोला अभी 1 घंटा लगेगा, क्या लगा? क्या है? काम जब पूरा नहीं होता है तब क्रोध आएगा। पूरा होने के बाद नहीं। काम पूरा होने के बाद और काम और बढ़ जाता है, फिर वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो फाइनली आना तो क्रोध ही है। मिस हजारीबाग मिल गई तो अब मिस उड़ीसा, मिस झारखंड चाहिए, ठीक है ना? मिस झारखंड मिल गई तो मिस इंडिया चाहिए, मिस इंडिया तो मिस यूनिवर्स चाहिए, मिस वर्ल्ड, वहाँ से मिस यूनिवर्स चाहिए। हाँ, सब चाहिए, सब मिल गई तो अब लक्ष्मी चाहिए, फिर लक्ष्मी चाहिए तो फिर राम आएंगे। समझे? मुस्कुरा बजा के विकासु जो है पार्वती पे नजर लगा रहा है। काम क्या होता है? बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ काम का कोई उपाय नहीं। इसलिए काम का अंत कहाँ है? क्रोध से सम्मोहन कैसे होता है? क्रोध से सम्मोहन कैसे होता है? क्रोधात भवति सम्मोह। मेरा एक जूनियर था, डिवोटी है, 16 माला जब तक, आर्मी में मेजर है था, अभी तो लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया। हस्बैंड वाइफ दोनों भी आर्मी के डॉक्टर ऑफिसर हैं, दोनों भी एकदम ड्रेस पहनते हैं, एकदम स्मार्ट दिखते हैं। एक बेटा है, दोनों झगड़ा किए, बेटा को उठा के पटक दिया, इतना बड़ा बेटा, ललने का पलना बच्चा को उठा के पटक दिया। खैर आर्मी वाले का बच्चा था इसलिए बच गया। बाद में लोग मेरे पास आए, वो लड़की कह रही है, मतलब माँ कह रही है उसकी बच्चे की, उसकी वाइफ, कि उसको बताइए क्यों किया, जरा वो इसका आंसर चाहिए। तो बोलता मुझे पता नहीं मैं क्यों किया, मुझे गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, फिर ये कैसे कर दिया मेरे को पता ही नहीं चला। कैसे किया वो? क्रोध से नहीं किया। कैसे किया?
कौन से नहीं? नहीं, सम्मोह से जैसे उसका सम्मोहन। ऐसे पटक देते हैं। सम्मोहन में आदमी को समझता नहीं कि कर क्या रहा है। आपने टीवी फोड़ दिया, वो क्या है? नहीं करता आदमी। दिमागी काम नहीं करता तो। हाँ। फिल्मों में ज़्यादा मिलता है। नहीं, रियल में होता है। रियल में भी लोग करते हैं सम्मोहन में। बैड न्यूज़ मिला तो टीवी फोड़ देंगे। गुस्से के बाद सम्मोहन होता है? नहीं होता है। बच्चे भी देखो एकदम दिखेगा, बच्चा गुस्सा होता है, उसका क्या करता है बच्चा? क्या करता है? गुस्सा बच्चा क्या करता सब है? फेंकने लगता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं? सम्मोहन। क्या कहते हैं उसको? बच्चे में दिखा। तो संबंध दूर कैसे? हाँ? संबंध दूर कैसे? तो पहले आया कहाँ थी पहले तो सीधा से दूरे करने को वो थोड़ा समझे दीजिए ब्रो जो। पहले दूरे करने को उपाय खोज रहे दूर, वही तो इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। कि पहले प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रहा था, उपाय कहाँ से निकालें? प्रॉब्लम समझते समय आप लोग मजाक करिएगा, मोबाइल का रिंग बजेगा तो कूटम ही नहीं समझ में आएगा, तो आगे क्या समझेगा? सम्मोहन स्मृति विभ्रम। सम्मोहन के समय आदमी को ये याद नहीं आता है कि वो है कौन। किसी को उस टाइम पूछो कि आपका नाम क्या है, कुछ नाम नहीं, मैं नाम पूछ रहा। अब बाप का नाम का, तोर बाप का नाम का, तोर नाम का जानो ही हमरा सिखाई है ना। सम्मोहन, सम्मोहन स्मृति विभ्रम, स्मृति का नाश हो जाता है। भूल जाता नहीं, समझ लो कि 4 दोस्त गोवा गए और वहाँ पे चड्डी पहन के बीच में दारू का पार्टी कर रहे हैं। दूर से उसको अपने मम्मी पापा आते हुए दिखाई पड़े। काम नहीं करेगा। हाँ? बाकी काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा? तो सही नहीं था कि यहाँ में पहुँच जाएगा। तो दारू कब तक पी सकते हैं? जब तक ये पता नहीं है कि आप दारू कब तक पी सकते हैं? देख तो रहा है नहीं अभी है। देख जब रहा है। तक हाँ, जब तक कोई अपना जान पहचान वाला देखे तब तक आप ये सब काम कर सकते हैं। स्मृति जब तक है। एक बार हम लोग बाइक पे जा रहे थे, हम और एक वो अपने एक अजीत कृष्ण प्रभु, अब बगल में एक और बाइक था, 2 बाइक था, बगल वाले बाइक में एक लड़का एक लड़की टाइट हक करके जा रहे थे। तो हम इसको चैलेंज लगाए कि अभी हम एक मिनट में दोनों को अलग कर देंगे। तो बोला कि चलिए करके देखिए। तो हम जोर से बोले, अरे इसको तो पहचान रहे हैं। वो लड़की ऐसे अलग होकर बैठ गई। ऐसा अभी तो सरकार भी लाइसेंस मास्क दे दी। नहीं, मास्क में भी इतना बोल दोगे ना तो मास्क फिर भी में आदमी पहचान बोलेगा। इतना भी मास्क पहन ले तो ये बात बोल दोगे तो उसको लगे लगता है पहचान गया रे वाह। बहुत करीबी है। बस हो जाएगा। नहीं, एक तो पुलिस का इंस्पेक्टर घूम रहा था खुटाम में, उसको विवेक पहचान लिया था। पूरा हेलमेट, पूरा मास्क, मतलब इतना आंख बस दिख रहा था, बस इतना। उसका आँख ही दिख रहा था, उसको पहचान लिया था। वो डर गया, कैसे को पहचान लिया। स्मृति भंसार, जब तक बुद्धि भंस हो जाएगा उस मोहन के बाद बचते। स्मृति भंसार बुद्धि नाश हो। स्मृति जब चली गई तो बुद्धि मतलब सही गलत का फर्क खत्म हो जाएगा। तबे आदमी जो दारू पी सकता है, जब आदमी को सही गलत का समझ नहीं आता। टेस्ट में दारू अच्छा नहीं होता, कोई बोलते कि टेस्टी है नहीं, ठीक है। और जाने के बाद खराब करेगा दुनिया में कौन नहीं जानता है? कोई एक आध आदमी जो नहीं जानता है। लेकिन फिलॉसफी अच्छा लगता है, क्या करें, पीने के बाद अच्छा गुड फीलिंग देता है। जानिया सुनिया विष खाई, हरी हरी विफले जन्म गवाई। जान के सुन के विष खाओ। एक समुद्र में एक मछली मिलती है, अभी तत्वदर्शन को बता रहे थे, उसको काट के बनाते हैं और उसमें एक पॉइजन ग्लैंड होता है जो बनाते समय फट जाता है और उसमें घुस जाता है और वो पता नहीं चलता है। बहुत ही मतलब टेक्निकल चीज़ है।
और उसको खा के कितने ही लोग मर गए। कोई भी बड़े रेस्टोरेंट में वो मिलता है मछली, और वो कोई रेस्टोरेंट वाला गारंटी दे सकता है कि ये जो आप खा रहे हैं उसमें पॉइजन मिक्स हुआ है कि नहीं, फिर भी लोग खाते हैं। तो पूछते हैं कि आप खाते क्यों हैं? इट टेस्ट सो गुड, टेस्ट इतना अच्छा है कि हम मरने की परवाह नहीं करते। मर जाएंगे मिट जाएंगे, काम कोई ऐसा कर जाएंगे, मर के भी जो चैन ना मिले तो जाएंगे अब हम कहाँ। अरे तो कहाँ पहुंच रहा है अंत में? बुद्धिनाशा प्रणश्यति। बुद्धि नाश होने के बाद क्या हो जाता है? आदमी का नाश हो जाता है। जिसका बुद्धि काम करना बंद हो गया, अब वो गया। उसका सिस्टमेटिक सीक्वेंस में ऐसे होता है, मुझे ना सिखाएं। अब हो गया कि ये तो हम समझ गए समस्या, अब इसको तोड़ेंगे कैसे? समाधान। पहला समाधान है डिटर्मिनेशन। पहले हम लोग छोटे छोटे उपाय पर चर्चा करेंगे, बाद में महा उपाय पर चर्चा करेंगे। जो छोटे उपाय, अगर आप किसी कॉलेज वाले में प्रीचिंग करने गए तो छोटा उपाय पहले होता है, क्योंकि सब लोग बड़े उपाय के लिए तैयार नहीं है। डिटर्मिनेशन, पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि हमको नहीं करना है, ठीक है। भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो खुद अपना मदद करना चाहते हैं। भगवान भी उसी का मदद कर पाएंगे। आपको लगता है क्यों, ऐसा क्यों बोला गया? भगवान उसका मदद क्यों नहीं कर पाएंगे? अपना मदद नहीं करना चाहता है। और जब अपना मदद करिए तो भगवान को मदद की क्या जरूरत है? यस, जब हम अपना मदद करना चाहेंगे तो उस भगवान की शक्ति आपके साथ काम करती है, तब तक वो काम नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप है डिटरमिनेशन। जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं है, मनुष्य के लेवल पे नहीं है, वो अन्य किसी स्तर पे है। मनुष्य का पॉइंट है कि इच्छा शक्ति। जैसे आप बाजार गए, आप देखे पपीता संतरा रखा हुआ, तो कैसे खाते हैं? उठा के खा लेते हैं? हाँ, खरीदना पड़ता है। हाँ, अब गाय जाएगा पपीता संतरा कैसे खाएगा? डायरेक्ट मुंह लगा देगा। आप जाते हैं तो वैसे मुंह लगाते हैं? टेस्ट करने के लिए कर देते हैं ऐसे पहले। मतलब आपका बीच का लेवल आ चुका है। आपको पता है कि टेस्ट करने का पैसा नहीं, अंदर भाव ये। टेस्ट करने में खरीदना पड़ता है। हाँ, फंस जाता है ना। फंस जाता है। गाय जो टेस्ट करती है उसको डंडा भी मिलता है ना? डंडा वही नहीं खाती है ना? तो पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन। कोई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है तो इंसान नहीं। जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है वो इंसान ही नहीं है। तो जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं है, उसका उपाय ये है कि वैष्णव के संग में रहे। पहले के जमाने में जब हिप्पीज हुआ करते थे, तो कोई हिप्पी अगर भागते भाग पुलिस दौड़ाती थी, भागते भागते अगर वो इस्कॉन मंदिर पहुंच गया तो वो सही जगह चला गया। इच्छा शक्ति भी नहीं तो फिर एसोसिएशन में धीरे धीरे आ जाएगा, समय आएगा, पहुंच जाएगा। दूसरा है एसोसिएशन। अच्छे व्यक्तियों के साथ उठिए बैठिए, एसोसिएशन। तीसरा है ऐसे प्रोग्राम जो चलते हैं सत्संग, उसमें रेगुलर अटेंड करिए, सत्संग करिए। पहला इच्छा है, दूसरा है वैष्णव का संग, तीसरा है सत्संग। सत्संग का मतलब कहने का मतलब जो वीकली प्रोग्राम्स हुए हैं वो। चौथा है इसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग।
किसी सीनियर के साथ बैठ के अपना दिल खोलना। चौथा, पांचवा है प्रलोभों से, प्रलंबनों से दूर रहना। समझे? आप सोचिएगा कि हम जाएं सिनेमा हॉल में जप करेंगे, जप होगा सिनेमा हॉल, तो उससे दूर रहिए। जप करना है तो कन्हरी जाइए। अब कन्हरी में जहाँ पे नीचे लोग घूम रहे वहाँ नहीं, ऊपर जहाँ शांति हो गई वहाँ जाइए। छठा है अपने आप को वैष्णव समझिए, अपने आप को भगवान का अंश समझिए। सातवां है गीता पढ़िए, बाइबल कुरान में लिखा है। तभी लीजिए पुराना हटा दो। चलो ठीक, दो बार अगला है ट्रिगर सर्चिंग एक्सरसाइज। ये है, ये केवल प्रीचर्स के लिए पेज, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए करने के लिए। किसी का अगर आप किसी के साथ बात करने बैठे हो तो उसके लाइफ में आपको अगर खोजना है कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम हैबिट का ही पार्ट है। ये आपका हो गया है, चैप्टर कंप्लीट है। अब ये थोड़ा एक्सपर्ट लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा पेज डाल रहा हूँ, जो कर सकते हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं। ट्रिगर को सर्च करने के लिए 5 चीजें खोजना है। अगर आपने ट्रिगर खोज लिया तो आपका बहुत बड़ा काम होगा। जैसे कि अगर आपको एग्जाम का टेंशन आता है तब आप चाय पीते हो। मेरा एक दोस्त 18 कप कॉफी पीता था, एग्जाम चालू का 18 कप कॉफी रोज लेता। तो अब उसका ट्रिगर सर्च करना होगा कि ट्रिगर क्या मार रहा है। जैसे डेट अनाउंस होता है ना एग्जाम का, वो ट्रिगर हो गया उसको, वो ट्रिगर मार रहा है। टंग, अरे बाप, एग्जाम का डेट आ गया, ठीक है। तो कहाँ लोकेशन, वेयर यू वर दैट, तुम कहाँ थे जब ये हुआ। भैया कॉलेज में था, टाइम 12 बज रहा। इमोशन, डर था। पर्सन, साथ में कौन था, सब दोस्त यार थे और डरा रहे थे और उल्टा। व्हाट एक्शन हैपेंड जस्ट बिफोर, उसके जस्ट पहले क्या हुआ। उसके जस्ट पहले लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ऐसे कर रहे थे। और 5 चीज को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगर सर्चिंग। जब 5 चीज अगर आपको मिल गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सब चीज बदल सकते हैं। बोल सकते हैं कि जैसे कि तुमको पता चलता है ना एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है, तुमको पता है कि आज अनाउंस होने वाला है, कॉलेज आओ मत, आज कॉलेज मत जाओ, आज हॉस्टल में रहो, या मंदिर ही चले जाओ, ठीक है। अब तुमको पता तो है ही कि अनाउंस हो गया तो हो गया, सारा सिस्टम ही तुमने बदल दिया। सब चीज सेटअप। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। क्या बोला, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो साइट से बाहर चला गया माइंड से बाहर चला गया, ठीक है। बहुत बड़ा चीज है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसलिए जब बहुत बड़ा सदमा लग जाता है तो क्या बोला जाता है, घर बदल दीजिए, इस घर में मत। कई बार होता है ना, बच्चे सब एक्सीडेंट में चले जाते हैं, ऐसे लोग को एडवाइस किया जाता है इस घर में अपन, घर में याद आएगा ना, यहाँ बैठ कर वो खाना खिलाए, यहाँ मेरी बेटी बैठी थी, पापा बोलती थी, रोगे नहीं, इसलिए घर बदल दीजिए, आउट ऑफ साइट करिए। ट्रिगर है, बहुत बड़ा ट्रिगर है, घर ही एक ट्रिगर है उसकी। तो ये हैबिट, अब आप इसको ये जो है मैं आपको कोर फॉर्म में दे दिया, जहां लगाओ वहां जैसा भी हैबिट है उसको पता कर सकते हैं। और अब इसका महा उपाय, महा उपाय इसका ये है, अगर कोई एक माला जब में 10 मंत्र सुन सकता है तो कोई भी हैबिट बदल सकता है। हो गया, आकाशवाणी खत्म हो चुकी, आकाशवाणी का प्रसारण खत्म।
केवल अगर 10 मंत्र कोई सुन सकता है, जैसे किसी का हैबिट है गाड़ी तेज चलाना, किसी का हैबिट है, बहुत सारे हैबिट रहते हैं, नहीं कई लड़की देखी कि सीटी मारती, पता नहीं क्या ऐसा है, पहले लेकिन वो हैबिट हुआ करती है। सीटी बजाना नहीं आता, सीढ़ी तक बोल देता आजकल के लड़कों में लड़कापन ही नहीं है, वो सब लड़की बन गए। ऐसे लड़की जैसा करते हैं सब, वो ताकत ही नहीं। हाँ, पहले जैसा जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं आजकल कोई दिखता ही नहीं, बड़े कमजोर है सब, छटंकी लाभ दिखता है ना। तो हम क्या कह रहे थे? तो हैबिट के बारे में चर्चा करते, क्या क्या हैबिट है। एक माला में 10 मंत्र, 10 मंत्र जो मंत्र। सुनता है, आपके हैबिट को चेंज कर सकते अपना हैबिट। हैं, केवल 10 मंत्र सुन। अगर आप 108 मंत्र सुन लीजिएगा एक माला जप करके, तो हैबिट आपका हफ्ते भर के लिए रहेगा। एक हफ्ते तक आप चाह के भी नहीं कर पाए, चाह के भी सीटी बजाओगे बज भी नहीं करेगा, मुंह से नहीं निकलेगा, आवाज ही नहीं निकलेगा। करके देखो, चैलेंज, ये महा उपाय है। आदत से बचने के लिए कोई 4 माला अगर सुन लेगा 108 108 108, जिंदगी भर वो सीटी नहीं बजा पाएगा। अरे वो कोई 16 माला सुन के कर लेगा, सुनिए ना, तो उसको भगवान की सीटी सुनाई पड़ लेगी। चुनाव आपका, क्या सुनना है, आप क्या सुनना पसंद करेंगे, ये चुनाव आपका। हर एक, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी 16 माला जब करेगा तो उसको भी फायदा होगा, जो बाइडेन भी करेगा तो उसको भी फायदा होगा। ये मेरा दावा है, मेरे सामने बैठ के करके देखिए। ठीक है, और बोलिए। इमरान खान भी ट्राई कर सकते हैं, फायदा हो। ये पावर ऑफ हैबिट है। ठीक है, ये टॉपिक अगर आप समझ गए हैं, कोई प्रश्न है तो पूछिए। जो हैबिट है प्रभु जी, वो जैसे आप बताए 40 दिन, बुक में 10-15 दिन पेज नंबर 20 सेकंड लाइन में पेज थोड़ी नंबर 30। If you unconsciously repeat something for 15 to 20, हाँ कुछ लोग 10 से 15 बोलते हैं, कुछ लोग 40 तक बोलते हैं। 40 में कंफर्म हो जाएगा। हाँ, 10 से भी 40 में तो कंफर्म ही कंफर्म है, लेकिन 10 से भी चालू हो सकता है। लास्ट पॉइंट 40 है। मिनिमम पॉइंट 10 हो सकता है। 10 बार में कोई कार चला लेगा तो नहीं सीख जाएगा, सीख जाएगा, आगे सीख ही जाएगा। हाँ, आगे सीख ही जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद।